आपको कुर्बान जाऊं। अजीब सहाबी हैं हजरत रिबई बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु रुस्तम के पास जा रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। रुस्तम ईरान का बहुत बड़ा सालार है, फौजों के साथ आया हुआ है। उसको पता चल गया कि मोहम्मद अरबी के सहाबा में से कोई एक सफीर बन के आ रहा है बात करने के लिए। तो उसने बहुत बड़ा कालीन बिछाया, बड़ा कालीन बिछाया, फिर उसके ऊपर तख्त लगाया, फिर उस पे आके बैठ गया, ताज पहना, नौकर चाकर सिक्योरिटी आगे पीछे, बड़ा एक माहौल बनाया। किस लिए? ताकि जब ये सहाबा किराम में से कोई आएगा ना वफद, तो हमारा रोब और दबदबा बैठेगा उन पे। लेकिन उनको क्या मालूम था कि मोहम्मद अरबी ने ऐसे लोग तैयार किए हैं कि इन चीजों की उनकी निगाहों में कोई हैसियत नहीं है, वो कुरान से तैयार हैं। तो जब रिबई बिन आमिर जाने लगे, कांटे पहने हुए हैं बटन की जगह, पुराना जोड़ा पहना हुआ है, लागर सी सवारी है, नेज़े लिए हुए हैं, तलवारें, और छलांग लगा के घोड़े पे बैठ जाते हैं। जवान ज़ुएओ ये की आवाज है रवान शो। दुनिया के सुपर पावर से मुज़ाकरात करने के लिए जा रहा है, ये भी नहीं कहता कि अमीरुल मोमिनीन कोई वफद हो, कोई 10 15 20 आदमियों का। उन्होंने कहा आप जाएं, तो अकेले ही चल पड़े। जब पहुंचते हैं वहां तो तख्त के करीब जाने लगे, सिपाहियों ने रोक दिया, रुक जाओ भाई, कौन है, कहां से आ गए घोड़े पे सवार? कहने लगा तुमने बुलाया है इसलिए आया हूं, बात करनी है ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूं। उन्होंने कहा भाई इस असलहा इधर रखो, नेजा तलवारें ये सारी चीजें इधर रखो, घोड़ा उधर बांध के आओ, फिर सलीके से आओ। वो कहने लगे मैं इसी तरह आऊंगा, मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो किक लगाऊंगा, घोड़े को वापस जाऊंगा। उन्होंने जाके रुस्तम से कहा कि कोई बंदा आया, एक से दूसरी बात करना उसके साथ मुश्किल है। वो कहता है बस यही बात करनी है तो ठीक है। रुस्तम ने कहा आने दो उसको। अब जरा देखिए, इससे लुत्फ उठाना है ना, तो अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह की किताब अल फारूक पढ़िए, फिर उन्होंने इसकी अजीब तफसील की है। जब कालीन पे चढ़ाते हैं घोड़ा, तो चढ़ाने के बाद जाके एक तकिए के साथ घोड़ा बांध दिया। वाह कुर्बान जाऊं, किसके साथ? तकिए के साथ घोड़ा बांधा। वो तकिए कैसे हैं? सोने और चांदी की तारों से उन पे कशीदा कारी और कढ़ाई हुई है, उनके साथ बांधा, और तलवार लटका के नेजा हाथ में लेकर ओ द कराची खल को, कराची वालों जरा देखना इस अंदाज को, चलते ना ये ऐसे नेजा नीचे कारपेट पे मारते जा रहे हैं, कालीन पे सुराख करते हुए जाए, और कभी कभी चलते चलते ऐसे तिरछा भी मार देते हैं तकिए को भी। एक रुस्तम सोफे पे बैठा है, वो जाके नीचे बैठ के, उन्होंने कहा आपके लिए सोफा, कहते नहीं ये सोफा मुझे पसंद नहीं है, ये मेरी तबीयत नहीं, मैं इस पे नहीं बैठता हूं। वाह, बतलाना चाह रहे थे, ये कोई पागल नहीं थे, ये कोई नासमझ नहीं थे, खुदा की कसम तहजीब को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन उनको बतलाना चाहते थे तुम जिन चीजों से हमें खरीदना चाहते हो, हम इन चीजों की कोई हैसियत नहीं समझते, हमारे नजदीक जो अहमियत है वो किसी और चीज की है, समझने की बात है। रुस्तम कहने लगा क्यों आए हो? सवाल समझ गए, क्यों आए हो? तो जवाब सुनो, कहने लगे हम आए नहीं, इब्तासनल्लाह लिनुखरिजल इबादा मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद। वाह रिबी, तेरे ये जुमले आबे ज़र से लिखने के काबिल हैं। तो यही तुम्हारा मिशन है। कहते हैं हमें अल्लाह ने इसलिए भेजा है, हमारा मिशन ये है कि हम लोगों की बंदगी से निकाल कर बंदों के रब की बंदगी की तरफ लेके आए। व मिन जौरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम व मिन ज़ैक़िद दुनिया इला साअतिल आखिरा।
बातिल दीनों के जुल्म और जौर से लोगों को निकाल कर इस्लाम के अदल और इंसाफ की तरफ दावत देने के लिए हम निकले। और जो हमारी दावत को कबूल करता है हम उसको सीने से लगाते हैं, और जो नहीं कबूल करता तो फिर हम दो कामों में से एक करते हैं, दो में से। तो रुस्तम कहने लगा, अजीब आदमी, इनका दो काम कौन से? वो कहने लगा, फिर या हम गाजी होते हैं या शहीद होते हैं, या फिर गाजी होते हैं या शहीद होते हैं। तो रुस्तम कहने लगा, मोहलत मिल जाएगी मुझे सोचने की। तो जब मोहलत मांगने लगी तो पास के लोग मांगी रुस्तम ने, तो लोगों ने कहा, अजीब आदमी, एक आदमी फट्टा लिबास है, आप उससे मोहलत मांग रहे हैं। कपड़ों को तो देखो, लिबास को देखो, घोड़े को देखो। रुस्तम उनसे कहने लगा, ओ सादे बंदो, इसके लिबास कपड़ों को ना देखो, इसके कुव्वत ईमान और गरजदार लहजे को देखो। कपड़ों को क्या करते हो, इस गरजदार लहजे को नहीं देखते? कितनी कुव्वत से ये बोल रहा है। तो पता है रिबई कहने लगे, वो कहने लगा, आप मोहलत दे सकते हैं? हम सोचें। लगा जी 3 दिन से ऊपर मोहलत भी नहीं मिलेगी। कितनी? तो रिबई फौरन गुस्से, ये रुस्तम गुस्से में आया और कहने लगा, अमीरुन अंता मामूर, इतना बताओ, क्या आप खुद अमीर हैं कि सारे फैसले इधर करते हैं, या मामूर हैं? वो कहने लगा, मैं मामूर हूं, अमीर तो पीछे बैठा है, लेकिन मैं इस तरह धड़ल्ले से इसलिए बात करता हूं कि हमारे मामूर और अमीर सबकी बात एक है। हम मामूर अमीर सबकी बात एक है। तो कराची वालों, अल्लाह ने हमें ये मिशन दिया है, लोग लोगों की बंदगी में लगे हैं, उनको उनकी बंदगी से निकाल कर रब की बंदगी की तरफ लाएं। कब्रों पे पड़े हुए, कब्रों से उनको उठाकर रब की बारगाह की तरफ लाएं, वरना अल्लाह तुमसे पूछेगा, अल्लाह के हाथ जवाब देना पड़ेगा। कुरान जैसी दौलत तुम्हारे हाथों में है, नबी का फरमान आपके पास है, अकीदा तौहीद आपके पास है, आ जाओ और मिशन तौहीद फैलाते जाओ, वरना नहीं तो मजार आबाद रहेंगे, मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। हमने अल्लाह की तौहीद का प्रचार करना है। शायर ने कितने प्यारे अंदाज में कहा कि कहीं नखले मरकद की छाओं में सजदे, कहीं नखले मरकद की छाओं में सजदे, कहीं मरने वालों के पाँवों में सजदे, इशारों में सजदे, निगाहों में सजदे, यहाँ और वहाँ खानकाहों में सजदे। ये सब बीज पीरों का बोया हुआ है कि हर शख्स बिदअत का जोया हुआ है। हमने तो ये सदा लगानी है कि वही आका, वही दाता, वही मुश्किल कुशा सबका, वही एक गौस आजम है, यही ललकार देता जा, उसी के नाम पे मर ले, उसी के नाम जीता जा, उसी के नाम की मैं हो तो भर भर जाम पीता जा, रहे तौहीद में गर हो समंदर शिर्क के हाइल, लगा दे जस्त मौजों में तूफानों से निमटता जा, वो जलते हैं तो जलने दो जो है तौहीद के दुश्मन, निदा वहदत की कुरान से गली कूचों में देता जा। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी।